नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुल्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें हमारे चल रहा है अभी 11th की NCERT बुक। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर से लेकर RS तक कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर आपका क्लियर है सब कुछ, यानी जो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी आपको याद है, तो ज्योग्राफी पढ़ने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आप जहाँ भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, बात किसी भी कल्प की, किसी भी युग की हो रही हो, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ज्योग्राफी का जो ये वाला स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसको देखिए, समझना है आपको सबसे पहले, और फिर अगर आपको याद नहीं होता है तो आप किसी भी जो घर पे मेंबर्स हैं, जैसा कि मैंने कर रखा है, घर पे मेंबर्स हैं उनको ऐड कीजिएगा इसमें, और उनके आधार पर आप उनके नाम के आधार पर ये जो भी चीजें हैं, जो भी युग हुआ कि हाँ इस युग में ये चीजें बनी पृथ्वी पर, ये परिवर्तन हुआ, उनको आप ऐड कर सकते हो याद रखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो इयोन है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक दो इयोन है। ये इयोन बोलें तो यह है सबसे जो बड़ा डिवाइडेशन है वो इयोन है। उसके बाद में एरा है महाकल्प, उसके बाद में कल्प, फिर युग। ठीक है, ये चार डिवाइडेशन है, आप इनको याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा इयोन, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, इयोन, महाकल्प, कल्प और युग। ठीक है, तो इयोन की हम यहाँ बात कर रहे हैं हम महाकल्पों की। सबसे पहले इयोन, प्रीकेम्बियन और फेनेरोजोइक दो भाग हैं, उसमें बात कर रहे हैं अब हम एरा की। तो ये आपके सामने देखिए, इयोन का टाइम पीरियड आपके सामने पड़ा है यहाँ, 4.8 अरब से 57 करोड़ वर्ष पहले तक कौन था, प्रीकेम्बियन इयोन था। ठीक है, और 57 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक जो चल रहा है वो कौन सा इयोन चल रहा है, फेनेरोजोइक। ठीक है, दो भाग है, हो गया ये तो। अब बात आती है एरा की। तो देखिए, जो प्री कैम्ब्रियन है उसको हमने तीन भागों में बांटा है। कौन सा, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ठीक है, ये तीन जो एरा है वो कर दिए प्री कैम्ब्रियन के। उसमें क्या क्या हुआ, बस आपको चीजें याद रखनी है कि कौन सी जो घटना है वो कौन से युग एरा में घटित हुई। तो देखिए, हेडियन में क्या क्या हुआ था, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण। क्वेश्चन आ सकता है आपके कि ये किस युग में ये वाली घटना घटी। फिर क्या हुआ, महासागरों और वायुमंडल में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिकता हुई थी वो हेडियन एरा में हुई थी। ठीक है, हेडियन एरा हो गया। अब आता है आर्कियन, इसमें नील हरित शैवाल की उत्पत्ति और एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो गई थी आर्कियन एरा और प्री कैम्बियन इयोन में। ओके, नेक्स्ट प्रोटेरोजोइक की बात करें तो इसमें कई जोड़ों वाले जीवों का विकास हुआ था। अब नेक्स्ट बात आती है फेनेरोजोइक की, जो 57 करोड़ वर्ष से आज तक चला आ रहा है। इसकी बात करें तो सबसे पहले देखिए पैलियोजोइक, कौन सा एरा है, पैलियोजोइक, फिर मिसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, ये चार एरा में फेनेरोजोइक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर याद नहीं होता है तो आप इसको एक कहीं लिख के और आपके सामने कहीं चिपका लो कि ये बार बार रिवाइज हो पाए। ओके, ठीक है, तो अच्छे से इसको याद करना है। पैलियोजोइक की अगर हम फिर से अगर डिवाइड करें इसको, तो देखिए ये 6 इसके भाग हैं। सबसे पहले है जो है वो कैम्ब्रियन, जो कि स्टार्टिंग है, स्थल पर कोई जीव नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पैदा हो गए थे कैम्ब्रियन में। पैलियोजोइक का जो कैम्ब्रियन भाग है सबसे फर्स्ट, ठीक है, उसमें।
ऑर्डोविशियन की बात करें तो इसमें पहली मछली का विकास हो गया था, याद रखना ध्यान से ये चीजें। और सिलुरियन, इसमें हड्डी वाले पहले जीव। डेवोनियन में स्थल और जल पर रहने वाले जीव आ गए थे। और कार्बोनिफेरस, ठीक है, इसमें आपके सामने कई बार आया होगा कार्बोनिफेरस, क्योंकि ये जो कोयला है इसको कोयला कल्प भी बोलते हैं। जो कोयला है वो उसी युग का है, ठीक है। उस टाइम सारे जो पेड़ पौधे थे पृथ्वी पर वो दब गए थे और कोयले का रूप ले लिया था, इसलिए इसको कोयला कल्प भी बोलते हैं। तो ये हो गया कार्बोनिफेरस, इसमें रेंगने वाले जंतु आ गए थे। और पर्मियन की बात करें तो इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई थी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 6 भाग हैं। आप इनको अच्छे से याद रखना, एक के बाद एक, कौन सा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, किसके बाद कौन सा है, इनका क्रम याद रखना। नंबर 2 की बात करें मिसोजोई की, तो इसमें ट्रियासिक, देखिए इसमें 3 ये थे, 3 कल्प हैं इसके, कौन कौन से, मिसोजोई के, ट्रियासिक, इसमें क्या हुआ था, मेंढक व समुद्री कछुए का विकास हो गया था। याद रखना ट्रियासिक में क्या हुआ था, ये टाइम पीरियड है इसका, और ये वाली जो है वो घटना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, मेंढक और समुद्री जो कछुआ है ना, वो कब आ गया था, ट्रियासिक में आ गया था, मिसोजोइक में। मिसोजोइक के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, ट्रियासिक, नंबर 2 जूरेसिक और नंबर 3 क्रिटेशियस। याद रखना ट्रियासिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जूरेसिक में क्या हुआ, फिर डायनासोर का युग कहलाता है जूरेसिक, और क्रिटेशियस में डायनासोर वापस विलुप्त हो गया। बस ये चीजें इसकी याद रखना, एकदम जो मोस्ट चीजें जहां से क्वेश्चन आते हैं बस वो लिया है मैंने, ठीक है। अब बात करेंगे हम सीनोजोइक की। तो सीनोजोइक को फिर से 5 भागों में बांटा है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ याद रखना, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। मैं कह रही हूँ कोई मेंबर्स हैं आपके परिवार में, उनके नाम के आधार पर आप फिट कर लो अपने दिमाग में, पैप पे कोई है तो पैलियोसिन दे दो, इयोसिन दे दो, ऐसे करके, और याद कि ये जब जन्मा था, इनका जब जन्म हुआ तो ये घटना घटी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। छोटे स्तनपाई चूहे पैलियोसिन, इयोसिन में खरगोश आया, ओलिगोसिन में मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुस आ गया, और मायोसिन की बात करें तो फूल वाले पौधे और वृक्ष आ गए थे। प्लायोसिन की बात करें तो आधुनिक मानव के जो पूर्वज है वन मानुस, उसका उद्भव हुआ था, ठीक है। अब लास्ट जो है वो नियोजोइक, जो अभी चल रहा है, टाइम देखिए आप, 20 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक, यानी अभी जो चल रहा है उस टाइम का ये वाला एरा है। इसमें 2 ही पार्टों में बांटा है, याद रह जाएगा, कौन कौन से, एक तो है प्लीस्टोसिन और नंबर 2 है होलोसिन, ठीक है। प्लीस्टोसिन की बात करें तो 10,000 से 20,000 लाख वर्ष पहले का, जिसमें क्या हुआ था, आदि मानव जो होमो सेपियंस कहलाता है उसकी उत्पत्ति हुई थी। और होलोसिन की बात करें तो ये जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति वाला युग है वो होलोसिन युग कहलाता है, ठीक है। यह है हमारा पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है, जो स्केल है, वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत हर एग्जाम में मिल जाते हैं आपको, आरएस तक की एग्जाम में कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, और ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको याद करना ही करना है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से कर लेना, और एक नए उमंग और नए जोश के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।